नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री टी ए सिंहदेव जी ने अपना एक विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इससे इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा किस कारण से दिया है, इसके लिए उन्होंने विधिवत 4 पन्नों का एक इस्तीफ़ा पत्र या रेजिग्नेशन लेटर कहा जाए, वो सोशल मीडिया में भी अभी बहुत वायरल हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि वो 4 जो पन्ने हैं उनमें क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ बिहाइंड द सीन देखिए, कोई भी इंसान अचानक से कभी इस्तीफ़ा नहीं देता है। धीरे 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 जो अंदर में चलता रहता है उसका फलस्वरूप होता है, कोई भी घटना घटित होती है। तो सबसे पहला चीज़ देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस जीता था तो सबसे पहले लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर बधाई दिया था टी ए सिंहदेव जी को। किसी कारणवश मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी। उसके बाद जब देखा जाए टी ए सिंहदेव जी के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाते गया, पता नहीं वो कितना परसेंट सही था कितना परसेंट गलत था। अब आते हैं हम सभी, आखिर टी ए सिंहदेव जी ने क्यों इस्तीफ़ा दिया है। इसके लिए इन्होंने 4 पन्ने का जो लेटर जारी किया है उसमें से जो सबसे पहला पन्ना है उसमें उन्होंने रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना को। इन्होंने ये लिखा है अपने जो त्याग पत्र है उसमें कि लगभग 8 लाख घर हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए बनना था, मगर उनके लिए राशि का ही आवंटन नहीं किया गया, जिस कारण से उनके लिए घर नहीं बन पाया, पहला चीज़। और इन्होंने एक कारण और बताया है कि किसी भी विभाग के लिए अधीन कोई भी योजनाओं का अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति का अनुमोदन उस विभाग के भार साधक मंत्री का निर्धारित अधिकार है। मतलब कोई भी, जैसे अगर वो मंत्री हैं तो उनके अंतर्गत वो काम होगा या नहीं होगा, वो पूरा जो भार साधक मंत्री हैं उनके ऊपर रहता है। लेकिन क्या किया गया है, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की अंतिम स्वीकृति हेतु रूल्स ऑफ बिजनेस के विपरीत मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है और कार्यों की स्वीकृति हेतु उसके बाद क्रमशः अगर पेज नंबर 2 जाए, पेज नंबर 2 में आप सभी पढ़ेंगे, मंत्री के अनुमोदन उपरांत अंतिम निर्णय मुख्य सचिवों की समिति द्वारा लिए जाने की प्रक्रिया बनाई गई है। मतलब हर विभाग में क्या होता है, मंत्री जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि हाँ ये चीज़ पे काम होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक सचिवों का एक टीम बना दिया गया है, वो फिर उसको आगे होने ही नहीं देते थे। इस कारण से जो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना है वो अच्छे से लागू नहीं हो पाया। बहुत सारे जो आवास सहायक हैं उनका भी जॉब गया था, ठीक है, इसका भी यहाँ पर आगे मेंशन किया गया है। और मेन देखा जाए तो जो पेशा अधिनियम है, जैसे कि जो आदिवासी हैं, जल जंगल ज़मीन, अगर आप सभी देखेंगे अभी कोरबा का जो मुद्दा था, कोरबा में बहुत सारे जंगलों को काटा गया, इसका मुद्दा जो था एक प्रकार से इन्होंने डायरेक्ट कोरबा वाला बात नहीं कहा है, लेकिन पेशा अधिनियम में जल जंगल ज़मीन और जो आदिवासियों के बारे में बात कहा है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो नहीं चाहते थे फिर भी ऐसा हुआ। ये 2nd पेज में इन्होंने लिखा हुआ है। अगर बात करें हम सभी, मतलब 3rd पेज देखा जाए, 3rd पेज में इन्होंने जो नरेगा या महात्मा गांधी नरेगा योजना है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें अभी आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जितने भी मनरेगा वाले थे, जो उसमें अधिकारी या जो संविदा वाले थे, वो सब लोगों ने क्या किया था, हड़ताल किया था, जिसके बीच में क्या किया गया, जो उनके मेन होते हैं उनको क्या कर दिया गया, उस पद को ही समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर जो रेगुलर भर्ती है उनको बैठा दिया गया। इसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये भी क्या है, एक प्रकार से नियम के खिलाफ ही है, क्योंकि हम लोगों ने जब सत्ता में आने के लिए था, जब उन लोग हड़ताल कर रहे थे, तो हम लोगों ने वादा किया था कि हाँ उनको हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, रेगुलर ना करते हुए क्या कर दिया गया, उनको निकाल ही दिया गया। तो ये भी उनको अच्छा नहीं लगा। साथ ही साथ एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से हड़ताल करवाकर मनरेगा के कार्यों को प्रभावित किया गया, जिसमें सहायक परियोजना अधिकारी जो कि संविदा की भूमिका स्पष्ट रूप से निकल कर आई, स्वयं आपके द्वारा हड़ताल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी गठित की गई। इसके बाद भी हड़ताल वापस नहीं ली गई। हड़ताल के कारण लगभग 1250 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान प्रभावित हुआ तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं पहुंच सका। समन्वय के माध्यम से आपसे अनुमोदन लेकर के सहायक परियोजना अधिकारियों संविदा के स्थान पर रेगुलर सहायक परियोजना अधिकारियों की पदस्थापना भी कर दी गई।
ताकि मनरेगा का कार्य सुचारू रूप से ये चल सके है। एक्चुअल में क्या है, ये मेरे पास जो आया है वो थोड़ा सा फोटोकॉपी टाइप का है, तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे इस चीज़ों को। परियोजना अधिकारियों की पदस्थापना भी कर दी गई ताकि मनरेगा का जो कार्य है सुचारू रूप से चल सके और रोजगार की तलाश कर रहे नागरिकों को रोजगार से वंचित ना होना पड़े। जब हमारे प्रदेश को रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो सहायक परियोजना अधिकारियों के द्वारा कार्यों को प्रभावित रखा गया। मतलब कोरोना काल में एक प्रकार से कहा जा सकता है बहुत लोगों को जॉब नहीं मिला, उसके बाद फिर मनरेगा से चलो मजदूरी मिलता है लोगों को, वो नहीं मिल पाया, तो इसके लिए भी उन्होंने आपत्ति जताया है। जबकि रोजगार सहायक अपने काम पर वापस जाना चाहते थे, ठीक है, फिर भी नहीं हो पाया, फिर इसके लेकर के इन्होंने कारण बताया है। और ऊपर लास्ट में इन्होंने यही लिखा है कि मैं बाकी सारे अपना जो पद है जो मंत्री के रूप में इनको मिला हुआ है उस पर कार्य करते रहूँगा, लेकिन मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नहीं संभालूंगा। मतलब ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और रहेंगे, चिकित्सा मंत्री हैं रहेंगे, 20 सूत्री कार्यक्रम के मंत्री हैं वो रहेंगे, और जो वाणिज्यिक कर जीएसटी वाला है उसके मंत्री हैं वो ये रहेंगे। लेकिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ये अब हमारे छत्तीसगढ़ के ये नहीं रहेंगे, इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। अब देखते हैं इसको भूपेश बघेल जी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी देखें तो शुरू से ही टीए सिंहदेव जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बीच में अनबन चलता रहा है, क्योंकि कभी कभी 2.5 साल का बात आया कि 2.5 साल टीए सिंहदेव सीएम रहेंगे, 2.5 साल भूपेश बघेल सीएम रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के अंतर युद्ध चल रहा है। अब देखते हैं हम सभी क्या होता है। बाकी आप सभी का क्या राय है कि क्या मंत्री टीए सिंहदेव जी ने सही किया इस विभाग से इस्तीफा दे करके या नहीं किया? अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।